Hello bachcho, how are you? Today we are going to learn about NCERT class 4th EBS book chapter number 26 Defense Officer Wahida. So in this chapter we will read about story of a girl named Wahida, how she become a defense officer. So let's read the chapter. Have you ever seen her photograph anywhere? ये फोटोग्राफ आपने कहीं और देखा है? शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म. ये है हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, और वो इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं. शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्कड ऑन अ नेवल शिप. और वो उन कुछ महिलाओं में से हैं जिन्होंने नौसेना के समुद्री जहाज में कार्य किया है. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड. और वो पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड को संभाला था, लीड किया था. दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेस. और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि एक महिला ने एक पूरी परेड को लीड किया था. वी स्पेशली स्पोक टू वहीदा फॉर दिस बुक. और हमने इस किताब के लिए वहीदा से स्पेशली बात की. लेट्स रीड व्हाट वी स्पोक. चलो जानते हैं हमने क्या बात की. क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस और आंसर के फॉर्म में पूरा चैप्टर आपको समझाया गया है कि कैसे वहीदा ने किन किन क्वेश्चंस का आंसर दिया. सो लेट्स रीड. वहीदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल. चलो वहीदा, आपके बचपन और स्कूल के बारे में हमें कुछ बताइए. वहीदा कह रही हैं कि आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज. मैं एक बहुत छोटे से गांव में गांव से आती हूँ. कॉल्ड थन्नामडी. थन्नामडी इनके गांव का नाम है. दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो वो कहाँ रहती हैं? राजौरी ज़िले के, जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में. तो नेक्स्ट बात हमें पता चल गई कि वो एक गांव से थी और उनका गांव कहाँ था? जम्मू कश्मीर के राजौरी में था. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल. और उन्होंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल. और उनके गांव की अधिकतर लड़कियां उसी स्कूल में पढ़ती थीं. हाउ एवर फ्यू ऑफ देम एवर थॉट ऑफ व्हाट दे वुड डू. और उनमें से बहुत कमी होती थी जो ये सोचती थी उन्हें कुछ करना है या क्या करना है उन्हें. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल ख़त्म होने के बाद, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. लेकिन मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ खास करना चाहती थी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी. आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़. और मैं हायर स्टडीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड थी. एंड वांटेड टू कंप्लीट द 10th क्लास. और अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी. इन माई एरिया, और हमारे एरिया में, इट वॉज़ अ न्यू थिंग एट दैट टाइम. उस समय ये बहुत ही नई चीज़ थी. माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस. और ये जो उनकी आगे पढ़ने की बात थी, इसको लेकर उनके माँ और पापा को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा. जैसे कि आजकल भी होता है गांव में, पढ़ाई को लेकर लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स. वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज. और हमें अपना गांव भी छोड़ना पड़ा. वी देन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर इन राजौरी. और हम राजौरी में अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने चले गए. आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर. और मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई वहीं से की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वहीदा से. सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग. तो आप शुरू से ही कुछ अलग सोचती थी. वहीदा, इवन व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. हाँ, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं कुछ अलग करना चाहती थी. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल. और मैं मोटरसाइकिल चलाने की काफ़ी शौकीन थी. वी आर 3 सिस्टर्स. हम 3 बहनें हैं. माई फादर वांटेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर. और मेरे पिताजी चाहते थे कि हम में से कोई एक डॉक्टर बने. एंड वन अ टीचर, और एक टीचर बने. ही वांटेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर. और वह तीसरी बेटी को लॉयर बनाना चाहते थे और ज्वाइन द पुलिस फोर्स, कि या तो वो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले या वो लॉयर बन जाए. आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी. और मैं इंडियन नेवी में डॉक्टर बन गई हूँ. एंड माई सिस्टर इज इन द जम्मू पुलिस फोर्स. और मेरी बहन जम्मू पुलिस फोर्स में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर. आप डॉक्टर कैसे बनी. तो वहीदा ने अपनी फिर से कहानी सुनाना शुरू की. आई वर्क वेरी हार्ड. मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया. माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प्ड मी अलॉट. मेरे दोस्तों ने और फैमिली मेम्बर्स ने मेरी बहुत मदद की. आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज.
और तब मुझे जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS। 5 साल में इन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस? आपको डिफेंस फोर्सेस में कैसे एंट्री हुई आपकी? डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू? क्या आपके परिवार ने आपको कभी नहीं रोका? वहीदा, ओह नो, अरे नहीं। दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्सेस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। वो सोचते हैं कि जो सेना में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो मेरे लिए बेस्ट थिंग है। व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल, जब मैं बहुत छोटी थी, आई वुड सी द आर्मी ऑफिसर्स इन अवर विलेज। तो मैं अपने गांव में आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी। आई वांटेड टू बी लाइक देम, और मैं उनके जैसा ही बनना चाहती थी। दिस वॉज रियली अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी। और ये वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। वाइल इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंडेड कैंप्स, तब मैंने कुछ कैंप्स अटेंड किए थे। क्लाइम माउंटेन्स, पहाड़ों पर चढ़ाई की थी। एंड वाज अ गर्ल गाइड, और उस टाइम पर मैं एक गर्ल गाइड के तौर पर थी। आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर, आई अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। तो आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर, मेरे डॉक्टर बनने के बाद, आई अपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, मैंने एक इंटरव्यू दिया टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्स, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, सेना को ज्वाइन करने के लिए एक इंटरव्यू हुआ इनका। आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 months। और यहाँ पर वो सिलेक्ट हुई हैं और उनको 6 month की जो ट्रेनिंग थी वो दी गई। क्वेश्चन, वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी? आपने इंडियन नेवी को ज्वाइन क्यों किया? डू यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप? और आगे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको जो जहाज होते हैं नौसेना के, उस पर रहना अच्छा लगता है? वहीदा कहती है कि वेल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। मैं घूमने फिरने की काफ़ी शौकीन हूँ। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेस देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, और मुझे दूर दूर के स्थानों पर जाना पसंद है। आई वॉज बॉर्न इन द हिल्स एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी। मेरा जन्म पहाड़ियों पर हुआ है। कश्मीर से हैं वो, तो कश्मीर पर वहाँ पर काफ़ी सारे पहाड़ हैं, और अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। आई रियली इन्जॉयड, और मैं वास्तव में इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी करती हूँ। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन अ शिप। और बहुत कम ही लेडी ऑफिसर्स होती हैं जो जहाज़ पर काम करती हैं। आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूँ। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन अ नेवल शिप। पहले जो था नेवल शिप्स पर वुमेन को अलाउड नहीं था जाना। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वाज गिवन, जब एक अवसर दिया गया, आई माई सेल्फ बेंट फॉरवर्ड एंड गेव माई नेम। तो मैंने खुद को पुश किया, आगे बढ़ाया, और एक नाम मेरा हो गया। आई इवन वांट टू गो इन अ सबमरीन, और अब मैं सबमरीन में भी जाना चाहूँगी। आई वांट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कांट डू। और मैं हर वो काम करना चाहती हूँ कि लोग ये सोचते हैं जो वुमेन्स नहीं कर सकती हैं। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स। जैसे कि अभी प्रेजेंट में वुमेन को सबमरीन में जाने की महिलाओं को इजाज़त नहीं है। बट वेन एवर इट इज़ अलाउड, लेकिन जब भी ऐसा अलाउ किया जाएगा, आई विल सर्टनली गो, तो मैं निश्चित तौर पर ही जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो व्हाट हैपेंड टू योर डिग्री ऑफ MBBS? तो अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि फिर आपकी MBBS की डिग्री का क्या हुआ? वहीदा आंसर कर रही हैं, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, बट इन इंडियन नेवी, लेकिन इंडियन नेवी में अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स। जो वहाँ पर डॉक्टर होता है नौसेना में, तो वो सिर्फ पेशेंट जो होते हैं मरीज, उनको सिर्फ दवाई ही नहीं देता है। सी इज़ इनफैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर, वो इनफैक्ट एक मेडिकल ऑफिसर होता है। द शिप गोज़ टू सी फॉर 3-4 months, और जो जहाज़ होता है वो समुद्र में 3-4 महीनों के लिए जाता है एक बार में। देयर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तब यह मेरी जिम्मेदारी है टू मेक श्योर, यह श्योर करना, दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टेज फिट एंड हेल्दी, कि शिप पर, जहाज़ पर जितने भी लोग हैं वो फिट और हेल्दी रहें। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स। मैं सभी जो ऑफिसर्स होते हैं या नाविक होते हैं सभी के मेडिकल चेकअप्स करती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर, और मुझे ये भी श्योर करना होता है, दैट नो गार्बेज कलेक्ट्स एंड देयर इज़ नो रैट्स ऑन द शिप। कोई भी कूड़ा कचरा ना इकट्ठा हो शिप पर, और ना चूहे वगैरह वहाँ पर ना आ जाएं। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज़, क्योंकि जो चूहे होते हैं या कूड़ा कचरा होता है उनसे रोग फैल सकते हैं। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप, और मुझे
सबको तैयार भी करना होता है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है शिप पर तो वो लोग कैसे प्रिपेयर रहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। इन केस देयर इज़ एन एक्सीडेंट ऑन द शिप, मान लो कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है शिप पर, सच एज फायर, जैसे कि आग लग जाना, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट, तो हर किसी को तैयार होना चाहिए कि इसके साथ वो लोग कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप, क्या जहाज़ पर कोई हॉस्पिटल भी होता है। देन वहीदा आंसर्ड, फर्स्ट एड इज़ गिवन ऑन एवरी नेवल शिप, प्रत्येक नौसेना के जहाज़ को फर्स्ट एड दिया जाता है। ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर एंड 2 और 3 असिस्टेंट्स, और प्रत्येक जहाज़ पर एक डॉक्टर होता है और उसके 2-3 असिस्टेंट भी होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स एंड सम इक्विपमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल, और कुछ आवश्यक दवाएं और जो इक्विपमेंट उपकरण जो चाहिए रहते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया या बेसिक सी चीज़ें जो होती हैं वो अवेलेबल रहती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम, और ये चीज़ें एक स्मॉल रूम में रखी जाती हैं। मेडिकल इमरजेंसी में जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं। यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट परेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड, उस परेड के बारे में कुछ बताइए। वहीदा आंसर कर रही हैं, इन अ परेड, एक परेड में 4 प्लाटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर, जो लीडर होता है उसके पीछे 4 टुकड़ियाँ होती हैं जो मार्च करती हैं। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द इंटायर परेड, और पूरी परेड के दौरान 36 कमांड्स देनी होते हैं, 36 निर्देश देने होते हैं। दीज मस्ट बी गिवन इन वेरी लाउड वॉइस, और इनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में देना होता है, सो दैट, ताकि इट्स हियर टिल द रियर, कि जो पीछे एकदम पीछे लोग खड़े हैं उनको भी वो सुनाई दे जाए। द वॉइस शुड आल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स, और जो वॉइस है, जो आपकी आवाज़ है, वो पीछे बैठे दर्शकों तक, सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड के दूसरी साइड बैठे हुए हैं उन तक भी पहुंच जाए। क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन है, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग योर प्लाटून्स, क्या आप अपनी टुकड़ी को लीड करते हुए नर्वस नहीं हुई। वहीदा, आई वॉज नॉट नर्वस, मैं नर्वस नहीं थी, बट वन हैज़ टू साउट 36 कमांड्स, लेकिन जो 36 कमांड्स थी उनको लेकर थोड़ा माइंड में चल रहा था। इफ़ यू फॉरगेट इवन वन, अगर आप एक भी भूल गए, द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड, तो पूरी परेड भी खराब हो सकती थी। आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ, मैंने 1 महीने तक सुबह शाम इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस की थी कि मैं वो कमांड्स ना भूल जाऊँ। बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल, लेकिन मैं स्कूल टाइम से ही परेड में पार्टिसिपेट करती आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम, जो आपके नेम में जो प्रिज्म वर्ड लगा है वहीदा प्रिज्म, इसका क्या मतलब क्या है। वहीदा, माई फादर गेव दिस नेम टू मी, मेरे पिता ने मुझे यह नाम दिया। अ प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास, प्रिज्म एक तरीके का कांच होता है, विच रिफ्लेक्ट 7 कलर्स, जो 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट करता है। माई फादर वांटेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म, और मेरे पिता चाहते थे कि मैं भी प्रिज्म की तरह ही हर तरफ रिफ्लेक्ट करूं, एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम, और यही एक रीज़न था कि उन्होंने मुझे इस नाम से बुलाना शुरू किया फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ, मेरे बचपन से ही। डू यू नो, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, डू यू नो एनी वन हु इज़ डिफेंस सर्विसेज इज़ द पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयर फोर्सेज, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है तो आपको बताना है कि कौन है जो आपकी नेवी में है या आर्मी में है या एयरफोर्स में है, कोई भी पर्सन है तो वो आपको बता देना है। नेक्स्ट, व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स, वो क्या काम करते हैं वहाँ पर। वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज, क्या आप डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहेंगे, यस और नो, वो बता देना है। विच ऑफ द 3 वुड यू लाइक टू ज्वाइन, इनमें से अगर आपको चूज़ करना पड़े तो आप कौन सा ज्वाइन करना चाहेंगे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। तो मैं ज्वाइन करना चाहूँगी एयरफोर्स, एंड आपको क्या ज्वाइन करना है तो वो आपको बता देना है। नेक्स्ट है, इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वेयर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विसेज, क्या और भी जॉब्स होती हैं जहाँ पर लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म पहनी जाती है, जैसे कि पुलिस की हो गई या डॉक्टर ही हो गया, तो वो भी लोग अपनी यूनिफॉर्म एक पहनते हैं, आपको देख के पता चल जाता है कि वो लोग कौन हैं। और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं तो वो आपको देख के लिख देना है। वहीदा वर्क्स एज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, वहीदा एज अ डॉक्टर इंडियन नेवी में काम कर रही थी। कैन यू टेल 5 अदर ऑक्यूपेशंस इन नेवी, क्या आप कोई 5 और जो ऑक्यूपेशंस हैं नेवी में वो बता सकते हैं। एंड माई आंसर इज़ कैप्टन, कुक, क्लीनर, बार्बर एंड टीचर, तो ये सारे लोग भी इंडियन नेवी में काम करते हैं।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी क्रिएटिव है। हैव यू एवर सीन अ परेड? कभी आपने कोई परेड देखी है? होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड्स। एक परेड आपके स्कूल में करवानी है आपको और 36 कमांड्स देने की कोशिश करनी है। जैसे आप लोग असेंबली के लिए कमांड्स प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी आपको परेड करवानी है और 36 कमांड्स देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि परेड, आई राइट, डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल। तो इस तरीके की कमांड्स आपको बना लेनी है। एंड कैन यू ऐड सम मोर कमांड्स टू द लिस्ट? क्या आप कुछ और कमांड्स इसमें ऐड कर सकते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड की है अटेंशन, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, रन। ये तो आप नॉर्मली असेंबली में भी बोलते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हिज वर्क। एक डॉक्टर से आपको बात करनी है। ये आपका खुद का क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन का और उसके काम के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट है डू यू नो एनी वुमेन? क्या आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल, जिसने कुछ अलग किया है, असामान्य किया है। टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक टू लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। जैसे कि हमने लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म से बात की, ऐसे ही आपको उससे बात करनी है। थिंक ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क। और उन क्वेश्चंस के बारे में सोचो जो आप उससे पूछने वाले हैं। फाइंड आउट वाई सी हैज़ चूजन दैट वर्क। और पता करना है कि उन्होंने इस कार्य को क्यों चुना। व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज सी फेस्ड इन हर लाइफ। और क्या डिफ़िकल्टीज़ थी जो उन्होंने इस कार्य को प्राप्त करने में अपनी लाइफ में फेस की। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने जाना अबाउट स्ट्रगल ऑफ वहीदा प्रिज्म एंड हर डिटर्मिनेशन टू हर करियर. So I hope you all were enjoying this video so much. So like, subscribe, share your channel with your friends and keep watching the video, and we will meet again in our next video.